अगर आपको अपने घर के सामने खाली पड़ी जमीन पर कोई पौधा लगाना है तो लखनऊ के आचार्य चंद्रभूषण तिवारी से संपर्क करिए। 41 वर्षीय तिवारी जी का जीवन निःशुल्क पौधारोपण को ही समर्पित है। 1993 में संभलपुर उड़ीसा से केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक की नौकरी छोड़ आए चंद्रभूषण का चेहरा धूप में तप चुका है। शरीर पर खादी का कुर्ता पजामा पहने और कंधे पर कपड़े का झोला टांगे ये शख्स अब तक 40,000 से ज्यादा पौधे लगा चुका है। हमारे भाई बंधु जो है हवा और पानी की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो ये जो जलवायु का परिवर्तन है इसको अगर संतुलित कर सकता है तो पौधारोपण के द्वारा ही किया जा सकता है। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लखनऊ के शारदा नगर इलाके में रह रहे चंद्रभूषण लगभग हर सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपनी शान की सवारी पर निकल पड़ते हैं शहर की सड़कों पर। पर्यावरण का संदेश देती हरी भरी साइकिल पर रखे होते हैं कुछ पौधे, पानी की एक बोतल और खुरपी। उनकी आंखों को तलाश होती है खाली जगह की। जहां सही स्थान मिला एक पौधा रोप दिया, स्थानीय लोगों को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी और आगे बढ़ गए। श्रीमान तिवारी जी की पत्नी एक महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र पढ़ाती हैं और ऐसी जिंदगी से उन्हें कोई शिकायत नहीं है। हम सोचते हैं कि अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, हम प्रभावित होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को सहयोग मिल रहा है, लाभ हो रहा है, तो हमें खुशी होती है। आचार्य चंद्रभूषण के इस काम का सम्मान व्यापक रूप से हुआ है। अखबारों और पत्र पत्रिकाओं ने उनके नेक काम की भरपूर सराहना की है। विश्वविद्यालय और स्वयंसेवी संस्थाएं भी उनके प्रकृति प्रेम को आदर की दृष्टि से देखते हैं। कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल उनको राजभवन चाय के लिए आमंत्रित करते हैं तो कभी सोमैया कॉलेज मुंबई की लावण्या उनके लिए स्केच बनाती है। उनके निस्वार्थ काम से प्रेरित कभी कोई अनजाना व्यक्ति देश के किसी कोने से उन्हें आर्थिक सहायता भेजता है तो कहीं बुजुर्ग लोग भी तिवारी जी से प्रेरणा मिलने की बात स्वीकार करते हैं। चंद्रभूषण तिवारी जी मिले तो इनसे और भी प्रेरणा मिली हमें। इसके बाद फिर पेड़ लगाने शुरू किए और भी काफी पेड़ लगाए हैं। यहाँ से दूसरे पार्क में भी जाकर के लगाए हैं। कुछ पेड़ ये ला करके भी दिए थे हमको, उनको भी लगाया है। 1 लाख पौधे रोपने का सपना संजोए चंद्रभूषण ने जब 90 के दशक में ये काम शुरू किया तो जलवायु परिवर्तन जैसा बड़ा शब्द शायद उनके जहन में भी नहीं रहा होगा, लेकिन आज बात कहां से कहां पहुंच गई है। पेड़ लगाने से विश्व की कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है पृथ्वी के चारों तरफ वो कम होगी और उसकी मात्रा में कमी आने से पृथ्वी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या में कमी आएगी। चंद्रभूषण जी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी सार्थक काम तभी सफल हो सकता है जब बच्चों को उसके लिए तैयार किया जाए। इसी उद्देश्य से वो घूम घूम कर स्कूलों में बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। स्कूलों में और खुद अपने घर में भी उन्होंने बच्चों को काफी प्रभावित किया है। मेरे पापा इसलिए बहुत अच्छे हैं कि वो बेसन के लड्डू लाते हैं, पेड़ा लाते हैं, चिली पनीर खिलाते हैं और पेड़ों में पानी डालते हैं और पेड़ लगाते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पेड़ों को देवता का दर्जा दिया गया है और इसके महत्व को स्वीकार करके हम बदलती आबो हवा को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि मेरे करने से कितना बदल जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जिस क्षेत्र में जिस जगह पे मैं पौधा लगा दूंगा वहां का तो बदल ही जाएगा। किसी एक देश के, एक राज्य के, एक शहर का एक शख्स अगर 40,000 पौधे लगा सकता है तो जरा सोचिए कि हम सब मिलकर कितने पौधे लगा सकते हैं। काहे हमरा के काटे ला बेजान की तरह, हम तोहरा के पाली अपना जान की तरह। अब हूँ से बात मान पेड़वा लगाव, जीव जंतु मरे नहीं पानी तू पियाव। झील पोखरा के पूजा भगवान की तरह, हम तोहरा के पाली अपना जान की तरह।